नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और शुरुआत नकारात्मक हुई थी, लेकिन उसके बाद से जो शानदार रिकवरी पिछले कुछ मिनटों में देखने को मिली है और लोअर लेवल से बाजार में के अंदर शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। 18,940 का आज का इंट्राडे लो है और 19,116 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है और 19,130 ये निफ्टी ने अभी थोड़ी देर पहले हाई लगाया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो अभी निफ्टी में 23 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 27 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। दबाव जिन सेक्टर्स में आज थोड़ा देखने को मिला उसमें हमने देखा ऑटो शेयरों में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जहाँ दबाव देखने को मिल रहा है उसमें हम देख रहे हैं एफएमसीजी क्षेत्र के अंदर थोड़ी सी कमजोरी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मजबूती कहाँ है? मजबूती हम देख रहे हैं कि देखने को मिल रही है रियल्टी के अंदर मजबूती हम देख रहे हैं। यहाँ पर हरा निशान जहाँ पे मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। रियल्टी शेयरों में करीब 1.25% के आसपास रियल्टी इंडेक्स ऊपर है। ऑयल एंड गैस में 1.5% से ज़्यादा की तेजी है। अब ये बाजार की जो रिकवरी है ये कितनी टिकाऊ है और क्या बाजार अब जो बुरा वक्त था वो पूरी तरीके से जा चुका है? क्या अभी बाजार में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब अगले 1 घंटे हम तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही में खबरों वाले शेयर भी होंगे और आज से एक नया आईपीओ खुल रहा है तो आपको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, वाह क्या आईपीओ है, हम समझेंगे। और सबसे आखिर में हमारा सबसे खास सेगमेंट चुन चुन के में हम जानेंगे कि इस बाजार में खरीदारी के मौके आखिर में कहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों में हमारे साथी रहेंगे डॉक्टर रवि सिंह जी, मार्केट एक्सपर्ट। रवि जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका आज के इस कार्यक्रम में। और आज के जो रिकवरी है सर लोअर लेवल से, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या इंडिकेट कर रही है आगे आने वाले बाजार के लिए? और दूसरा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिस तरीके से आपने एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया और तमाम लोगों को बाजार के बारे में बड़े दिग्गज लोगों को मंच पे बुला करके और अच्छी अच्छी बातें हमको सुनने को मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सफल कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद विपुल जी। और ये सब आप लोगों की वजह से ही कार्यक्रम हो पाते हैं, अच्छे हो पाते हैं। बाकी और जो दर्शक देख रहे हैं, मैं कहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम और होते रहेंगे। और विपुल जी भी वहां पर उपस्थित थे, विपुल जी को सम्मानित किया गया वहां पर, क्योंकि विपुल जी की जिस हिसाब से आपने मनी 9 के प्रोग्राम्स को लाइक किया है, इसकी वजह से मनी 9 ने वहां पर रेटिंग जीती है और इसी वजह से विपुल जी को बुलाकर वहां पर सम्मानित किया गया। मनी 9 की सारी टीम को भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत अच्छा लगा वहाँ पहुँच करके, लोगों को सुन करके, और जो सम्मान मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। जी देखिए, मार्केट में इस समय जो ये रिकवरी है ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। और आप जो आपका पोर्टफोलियो है वो स्टॉक स्पेसिफिक ही रखिए, बहुत जल्दबाजी मत करिए, कोई बहुत ज्यादा मारामारी करने की जरूरत नहीं है। ये मान के चलिए कि निफ्टी के लेवल्स, यानी जो आप 19,200 देख रहे हैं, ये 250 280 तक आके पूरी तरह से थक जाएंगे। जब तक 200 के ऊपर 2 दिन 3 दिन की क्लोजिंग नहीं आती तब तक यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मत दिखाइए, पहला। दूसरा, जिन स्टॉक्स में आपको अभी, जैसे आपने शॉर्ट टर्म लिए, इंट्राडे के हिसाब से लिए या फिर 2-3 दिन के हिसाब से लिए और आपको 2-2.5% 3% का प्रॉफिट मिल रहा है, जरूर एग्जिट होइए, दोबारा मौका फिर से मिलेगा। तो ये रैली अभी रिलायबल नहीं है। अब एक चेक भी दे देता हूं, जब मंडे में आपका प्रोग्राम किया था तो मैंने आपको एक कॉल रिकमेंड करी थी विपुल जी, जिसमें कि ऑप्शन मैंने दिया था 19,050 का। उस दिन ऑप्शन दिया था, उस समय वो 230 और 240 रुपए के बीच का पेयर चल रहा था कॉल। और आज दोनों को देखते तो वो 190 रुपए है, यानी कि अगर 237 पे भी 230 पे भी बनाया होगा तो आपको 40 रुपए मिल रहे हैं। तो फिर बुक कर लीजिए, वेट मत करिए। आज वापस एक हफ्ता हो गया, काफी है, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो वो ले लीजिए, पहला। दूसरी स्ट्रैटेजी, वापस अगर आज इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइस की यहाँ पर जो है वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मत दिखाइए, और बाकी तो हम चुन चुन के स्टॉक्स में हम लोग लेते ही। और आपकी जो ऑप्शन स्ट्रेटजी है वो काफ़ी लोकप्रिय हो रही है सर, बाकी सेगमेंट की तरह। अब बहुत लोग वेट करते हैं सोमवार को जो है रवि जी क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, और लोगों को काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है और बहुत सारे जो है लोगों की प्रतिक्रियाएं काफ़ी सकारात्मक देखने को मिल रही है। और आज कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही सर इतने ज़्यादा प्रश्न आ चुके हैं कि क्या ही बोला जाए। अब यूट्यूब पे हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का उत्तर लेने की कोशिश करते हैं। रुदल जी ने भेजा है, कह रहे हैं कि सर मेरे पास BEL के शेयर हैं 500 शेयर और 139 रुपये 50 पैसे के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। नज़रिया इनका लॉन्ग टर्म का है, लेकिन क्या करना चाहिए ये राय आपकी जानना चाह रहे हैं।
तो बीएल में सर अभी क्या करना चाहिए? अभी अगर हम देखें तो बीएल के शेयर में जो आधे परसेंट के आसपास की आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में देखें तो करीब 5-6% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। 26% का रिटर्न 6 महीने में दिया है शेयर ने, और पूरे साल में 20-22% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। अभी जान है सर इसमें? अब चूंकि एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया है इनका, तो क्या बने रह सकते हैं? देखिए लॉन्ग टर्म पे बिल्कुल विपुल जी बने रहना चाहिए। इस समय 131 चल रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट में फॉल आया है तो थोड़ा सा ये भी गिरेगा, और गिरेगा नहीं तो फिर आपने नए दोस्त लोग खरीदेंगे कैसे, और वो भी कैसे कमाएंगे। तो फिर यहाँ पे आप 125 और 127, मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ इसको नोट करके रख लीजिए। चाहे तो आप इसका एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी डाल दीजिए कि 125 पे आता है, जो खरीदारी की जितने लोग भी योजना बना रहे हैं वो 125 पे आता है, मत मुझसे पूछिए, किसी और से मत पूछिए, खरीद लीजिए, नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गिरावट है, वापस से 145 155 तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर कहां पर खरीदना है इस समय वो इंपॉर्टेंट है। देखिए जब मार्केट गिरती है तो सारे लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि मंदी आ गई, मंदी आ गई। मैं कल इंस्टाग्राम देख रहा था सर, आजकल तो वो एक सीरीज आई थी हर्षद मेहता की, बिल्कुल। वो क्या कहते हैं, गिरावट आ रही है, मार्केट लूट रहा है, ये सब चीजें सर ट्रेंडिंग है। ट्रेंड, आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सब सुनना बंद कर दिए। और जब ये सब चिल्लाने लगे, हमारी कम्युनिटी में भी कहावत है कि जब पान वाला भी आपसे कहने लगे कि ये शेयर खरीद लो चल जाएगा, तो समझो वो मंदी आ रही है। और जब वो कहे कि अब बहुत भयानक मंदी आने वाली है, तो समझो कि अब बाइंग आ रही है। तो हम्म। सिंपल सी थ्योरी है, आप भी जानते होंगे, आप भी फॉलो करते होंगे। तो मुझे लग रहा है इस समय चुन चुन के स्टॉक्स में चुन चुन के जगह पर लीजिए। और बीएल को मैं क्यों इतना हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, दमदार स्टॉक है, अच्छा खासा दमखम रखता है, अच्छे रिटर्न्स पीछे दिए हैं। नई एंट्री 125, दूसरी एंट्री 115, इसके नीचे आप लेवल नहीं देख पाओगे। चलिए, तो ये लेवल जो है आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे, और चुन चुन के हमारा खास सेगमेंट जो है उसमें इस तरह की बेहतरीन शेयरों में जो है आप निवेश कर सकते हैं। अभी आखिर में, कार्यक्रम के आखिर में रवि जी बताएंगे, और बड़ी शिद्दत और मेहनत के साथ रवि जी रिसर्च करके निकालते हैं शेयर। इस बीच रवि जी, चूँकि आप आज के खास मेहमान हैं, और हम देखते हैं कि जब आप आते हैं तो कुछ भी लोग सवाल पूछते हैं। अब आज पूछ रहे हैं इक्विटी मार्केट के शो में कि सिल्वर कहाँ तक जाएगा, और चूँकि उनको शायद लगता होगा कि मतलब आप तमाम जगहों पर नज़रें रखते हैं, तो अगर आप इनको, अक्षय सिन्हा जी हैं, इनको अगर आप उत्तर देना चाहें तो। बिल्कुल अक्षय जी, आपने क्वेश्चन पूछा तो आपको मनी 9 पे कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है, इस बात को ध्यान रखिए। और अच्छा है आपने यहाँ पे पूछा। देखिए सिल्वर अभी 72,262 के पास चल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट दिखाई देगा, लेकिन 75,000 का नोट कर लीजिए, टारगेट ये अब हो जाएगा। गोल्ड भी आपके माध्यम से, गोल्ड भी बता देता हूं, गोल्ड बिल्कुल। 62,500 अभी चल रहा है, 61,500, 1,000 रुपए की रैली यहां से गोल्ड की आने वाली है। तो फिलहाल अभी जो हालात हैं, मोमेंटम के साथ चलिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ट्रेंड को ही फ्रेंड बनाइए। जहां पर निवेश की अपॉर्चुनिटी मिले लीजिए, जहां पर प्रॉफिट बुक करने की अपॉर्चुनिटी मिले वहां बुक करिए। 75,000 का टारगेट सिल्वर का। 75,000 का टारगेट सिल्वर का है। तो अक्षय जी, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच पुनीत पटेल साहब कह रहे हैं टाटा मोटर्स में फ्रेश एंट्री कौन से लेवल में करना सही रहेगा? आज ऑटो शेयरों में दबाव है, तो हो सकता है इसको देखते हुए इन्होंने सोचा हो कि अब एंट्री के लिए यहाँ पर ली आ सकती है क्या? अभी 2% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है, अभी एंट्री ले सकते हैं क्या सर टाटा मोटर्स पे? 600 रुपए, 628 रुपए चल रहा है, 600 से पहले कोई एंट्री बनती नहीं है। मत जल्दबाजी करिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा दिन और टाइम दीजिए। 600 रुपए के पास आता है, फिर से सवाल पूछिए, जो सेंटीमेंट होंगे वहां पर आंसर दे पाऊंगा। अभी के हिसाब से 608 रुपए मुझे दिखाई दे रहा है। अभी मत लीजिए सर, थोड़ा वेट कर लीजिए, बाजार इतना वोलेटाइल है, नीचे 600 के आसपास आ जाए फिर एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा आपको कि कहाँ पे एंट्री करनी, पर अभी नहीं करनी है, ये क्लियर है। इसके अलावा हमारे साथ अगले दर्शक सुब्रत पांडा जी हैं, जो कि त्रिवेणी टरबाइन के ऊपर जानना चाह रहे हैं। 600 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 360 के भाव पर, त्रिवेणी टरबाइन। और अभी अगर हम देखें, त्रिवेणी टरबाइन जो है 336 चल रहा है, 360 पे इन्होंने लिया है, 23-24 रुपये पर शेयर का इनको अभी नुकसान हो रहा है। पिछले एक महीने में काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आया है, 20-22% का नेगेटिव रिटर्न इसने यहाँ पर दिया है। सर कैसे देख रहे हैं आप? अगर इस पूरे शेयर पे देखें तो कोई खास मूवमेंट पिछले 6 महीनों में नहीं देखने को मिला है, लगातार गिर रहा है, हालांकि एक रैली पहले देखने को मिली थी। आपकी राय क्या रहेगी? बिल्कुल आपने विपुल जी सही कहा। देखिए फंस तो गए हैं आप, और फंसे हैं तो निकलने का सोल्यूशन भी आपको मनी 9 पे मैं दूंगा। अब सोल्यूशन ये है कि इसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए,
360 पे खरीदा है, ये आ जाएगा लेवल, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक काम अगर आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप स्टॉक और खरीद सकते हो, तो 318 और 20 का रेंज नोट कर लीजिए, पेन पेपर लिया है ना, तो नोट कर लीजिए 320 के पास आता है, तो थोड़ी सी खरीदारी कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस डालिएगा 300 का, वापस 355 के आसपास आएगा तो आपको प्रॉफिट भी आ जाएगा, तो जो 320 वाला लेंगे उसको 355 पे निकाल दीजिएगा। और अभी के हिसाब से जो मोमेंटम अभी जितना गिरा है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, 380 रुपए तक के टारगेट आएंगे, लेकिन एक बार एग्जिट करिएगा तभी वापस कॉल करिएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं अब दोबारा पूछूं और एग्जिट नहीं करूं तो फिर वापस गिर जाएगा, तो तैयार रहिए और स्ट्रेटजी अपनाइए। ये स्ट्रेटजी अपनाइए। और आपकी बातों को लोग काफ़ी ध्यान से सुनते भी हैं। नबीउल्लाह खान साहब लेकिन लग रहा पेन कॉपी लेके नहीं बैठे थे, कह रहे हैं रवि सर कॉल लेनी है कि पुट, तो अभी मुझे लगता है वो शायद नोट नहीं कर पाए, तो एक बार फिर से अगर आप संक्षेप में उनको आंसर कर सके तो। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, अब एक नई कॉल यहाँ पे फिर से मैं अभी देने वाला हूं। आज है कौन सा दिन, मंडे, और मंडे और ट्यूसडे हम लोग करते हैं ऑप्शन की सेलिंग, और वेडनेसडे और थर्सडे करते हैं ऑप्शन की बाइंग। ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है, नोट करके रख लीजिए, और इसके अगेंस्ट कभी काम मत करिए एकदम। ये फॉर्मूला गुरु का वो फॉर्मूला है जो आपको कोई नहीं देगा मार्केट में। तो अब सेल करने की स्ट्रैटेजी बनानी है, तो कौन सा स्ट्रैटेजी है, तो 19,050 की जो अभी मैंने पिछले हफ्ते वाला प्रॉफिट बुक कराया है, वो इस समय चल रहा है 202 रुपया। कैसे, 19,050 का कॉल चल रहा है 151 रुपया, और 19,050 का पुट चल रहा है 52 से 53 रुपया। मैं तो कम ही बता रहा हूं, ये चल रहा है 203-4 रुपए, लेकिन आप 202 मिनिमम मान के चलो, जिससे ये कोई ना कहे कि मेरा तो सौदा ही नहीं आया। अब इस 202 को आप पोजीशन को दोनों को सेल कर दो, कोई रिस्क नहीं है, टेंशन मत लीजिए। 230 और 235 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, उस लेवल पे आता है तो एक बार को एग्जिट करना पड़ेगा, उसे मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं टारगेट 170 रुपया, कितने मिले आपको, 30 रुपए पहला, वहां पर बुक कर लेना 50% पोजीशन। दूसरा टारगेट 120 रुपया, कितने मिलेंगे, सीधे सीधे 80 रुपए का मुनाफा, 30 रुपए पे 80 रुपए, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, बना डालिए। चलिए, तो नबीउल्लाह खान साहब मुझे लगता है इस बार आप चूके नहीं होंगे, पूरी स्ट्रेटजी को आपने नोट कर लिया होगा। इस बीच परशुराम जी का सवाल ले लेते हैं। परशुराम सिंह जी हैं, कह रहे हैं सर जी HDFC बैंक के 120 शेयर मैंने लिए हुए हैं 1602 के भाव पर, क्या अभी एवरेज कर सकते हैं? HDFC बैंक के ऊपर इनका सवाल है सर। आज हम देख रहे हैं बैंकों में थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो मजबूती है थोड़ी सी देखने को मिल रही है, 1% के आसपास की। 1486 का भाव है, एवरेज करना चाह रहे हैं, करना चाहिए सर अभी? विपुल जी, मैंने आपके ही शो के प्रोग्राम में कहा था, और जब ये 1510 और 1500 के पास चल रहा था कि 1400 के नीचे, 1500 के नीचे के भाव आएंगे, और पहला उस समय भी कहा था 20% निवेश कर लीजिएगा। दूसरा, फिर से भूल जाते हैं आप लोग, पेन पेपर लेके नोट नहीं करते हैं, मैंने साफ साफ बोला है 1450-60 के लेवल आते हैं, मुझसे मत पूछिए, उस लेवल पे जो 50% 20% खरीदना है फिर खरीद दीजिए। अगला लेवल कहां तक का है, 1400 तक का, यानी कि 1350 के स्टॉप लॉस से आप जितना नीचे की साइड पे वैल्यू आता है उसको डिवाइड कर लीजिए। लेवल मैंने फिर से बता देने हैं, 1480 आ रहा है, आप 10% खरीद लो, मत खरीदो। यानी 10% का मतलब क्या है, 100 रुपए का निवेश करना चाहते थे तो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए निवेश करेंगे। जैसे ही 1450 का लेवल आता है, 20-30% 40% उठा लीजिए। कहां तक माल उठाना है, 1400 तक। स्टॉप लॉस क्या रखना है, 1350 का। टारगेट क्या होगा, 1600, लंबा है ना सर, 1600-1700 का लेवल लेके चलेंगे, उससे पहले नहीं काटेंगे। तो जल्दबाजी भी मत करिए, हाँ, लेकिन खरीद लीजिए, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी जगह पे आपने पूछा है सवाल, यहाँ पे थोड़ा पुल बैक आ रहा है, लेकिन खरीद लीजिए। खरीद लीजिए सर, ये आपके लिए सलाह है, बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं आप। और इस बीच सौभिक दत्ता जी कह रहे हैं सर आई लव मरीनाइन। बहुत बहुत शुक्रिया सौभिक जी आपके प्रेम के लिए, और आप लोगों के प्रेम से बड़ी ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। कह रहे हैं सेंट्रल बैंक के बारे में बताइए सर, 48 रुपये में बाई किया था, अभी क्या करूं, एवरेज करूं या फिर होल्ड करूं? एवरेज भी करना चाह रहे हैं, नज़रिया इनका नहीं पता है कितने समय तक के लिए ये होल्ड कर सकते हैं। अभी 43 रुपये 85 पैसे पे भाव मौजूदा चल रहा है, इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है, 48 रुपये के आसपास की। 5 रुपये पर शेयर इनको फिलहाल नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि चला भी है थोड़ा सा, इन्होंने ऊपर लिया, 6 महीने में करीब 45-46% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया एक साल में, और डबल हो गया है शेयर। लेकिन अब ये तो नुकसान में है सर, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी, मैं आपको वो एनालिस्ट हूं जो कि एकदम हकीकत पे रहता हूं। ये स्टॉक DCB बैंक, कई स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए हैं जो कि इस गिरावट में अभी यहाँ पे 5-7% गिरे हैं,
₹48 पे आपने बाय किया, कोई पैनिक नहीं है। ₹42 पे आपको एवरेज करना है, ₹44 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। मैं प्राइस भी नहीं देख रहा हूं। आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने कितना पकड़ रखा है ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। ₹44 के पास चल रहा है, आप यहां पे चाहे तो थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं। देखिए, ये स्टॉक मोमेंटरी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से छोड़ दीजिए। ₹70 का टारगेट मैंने 1 साल का दिया है और 1 साल बाद बात करेंगे। हाँ, ये अच्छी बात है कि आपके माध्यम से 48 पे भी खरीदा है, 44 पे भी खरीदिए, 42 पे भी खरीदना है, 40 तक का लेवल दिखाई देगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। टारगेट वही है ₹70। तो फिलहाल पैनिक मत करिए। आप अगर थोड़ी बहुत एवरेज कर सकते हैं बिल्कुल करिए सर, बहुत बढ़िया है। ₹50 क्या होते हैं? ₹50 तो आप ऐसे ही जाते हैं किसी शॉपिंग करने के लिए तो शायद पार्किंग दे देते होंगे, उतने में एक शेयर खरीद रहे हैं, इससे बढ़िया क्या। बिल्कुल। इस बीच दीपक खत्री जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं सर जी जय श्री राम। दीपक जी कह रहे हैं आप दोनों बेस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी ये तमाम टिप्पणियां करने के लिए। लेकिन दीपक जी का एक सवाल भी है, कह रहे हैं प्लीज़ गाइड ऑन जमुना ऑटो। इनके पास 325 शेयर हैं, ₹119 के भाव पर इन्होंने लिए हैं। अभी जानना चाह रहे हैं क्या और ऐड क्या किया जा सकता है। तो अभी अगर जमुना ऑटो के शेयर पे अगर नज़र डालें तो भाव 106 107 के आसपास चल रहा है। आज थोड़ा टूटा है, 3.25% के आसपास की गिरावट है। इनकी खरीद का भाव 119 है और 107 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह रहेगी सर, ऑटो इंडस्ट्रीज में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जमुना ऑटो पे इनका प्रश्न है। सुस्ती थोड़ी देखने को मिली है पिछले, अगर हम देखें इस पूरे साल भर में इस शेयर के अंदर एक रेंज में ही फंसा हुआ है। अभी क्या करना चाहिए? निकल जाए एक बार के लिए या आपको लगता है कि बने रहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आप दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सवाल पूरा पूछते हैं, बताते हैं, या फिर यही बताते हैं कि बस सिर्फ मुझे बुखार आ रहा है, या फिर ये बताते हैं कि ठंड लगी, क्या हुआ। तो वैसे ही ये स्टॉक मार्केट में पैसे का गेम है सर, और पैसे के गेम में सवाल पूरा बताइए। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपके माध्यम से सबको, मुझे याद आ गया इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूँ। कितनी क्वांटिटी खरीदी है, कितना अभी खरीद सकते हैं, जितना ज्यादा डिटेल देंगे उतना आसान होता है सवाल को जल्दी से समझा पाना और उसका सोल्यूशन निकाल पाना। ₹106 चल रहा है, मुझे आपका 119 का प्राइस तो पता है, क्वांटिटी नहीं पता, खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। अगर खरीद सकते हैं तो दो जगह खरीदिए। पहला, 106 मत दिमाग लगाइए, खरीद लीजिए कम से जो आपने खरीदने की सोची है। अगर आपने ₹100 का निवेश करने की सोचा, मैं फिर एग्जांपल देता हूं, ₹100 का निवेश करने का सोचा है तो ₹30 इमीडिएट खरीद लीजिए। दूसरा लेवल, ₹94 लिख लीजिए। फिर से पेन पेपर लेके बैठे हैं, नहीं बैठे हैं सर? मनी 9 पे पेन पेपर लेके ही बैठिए। ₹94 आता है, फिर खरीद लीजिए और स्टॉप लॉस 90 का डाल दीजिए। कोई टेंशन नहीं है जमुना ऑटो में, बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया फंडामेंटल है। ₹135 का टारगेट आपको फरवरी और मार्च तक ही देखने को मिलेगा। तो किस बात की चिंता? जहां अच्छा है वो लेवल खरीदिए, एवरेज नीचे लाइए और प्रॉफिट निकालिए। बिल्कुल, तो एवरेज नीचे लाइए, बिल्कुल आप एंट्री कर सकते हैं, ये आपके लिए सलाह फिलहाल निकल करके आती हुई। नदीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? शोहरतगढ़ से बोल रहे हैं सर, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर शोरतगढ़ से, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं वहाँ पे आप? सर मेरी यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक की। अच्छा अच्छा अच्छा। और मनी नाइन के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छा सा जो है, परमानेंटली डेली हम इसको देखते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और शोरतगढ़ काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ का जो कॉलेज है इंटर कॉलेज, वहाँ पे हमने शिक्षा ली है तो इसलिए विशेष लगाव है शोरतगढ़ से। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने विप्रो के 200 शेयर लिए हैं। किसके? विप्रो के? विप्रो के, हाँ जी जी। सर। एवरेज कर करके 4 से 12 अभी खरीद है। अच्छा अच्छा। अभी 412 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं अभी। कितने साल तक सर? 1 साल तक? अभी 1 साल तक और जो है होल्ड कर सकते हैं। चलिए, अब 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो पूछते हैं रवि जी से क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी हो सकता है 1-2 क्वार्टर और लगे, क्योंकि 2 क्वार्टर हो चुके हैं, बहुत उत्साहजनक नतीजे देखने को नहीं मिल रहे हैं। सर 412 पे लिए हुए हैं, 1 साल होल्ड कर सकते हैं। और ये बहुत एक जनरल सवाल है कि अब दिग्गज आईटी शेयरों में लोगों को लग रहा है कि वो बहुत थका रहे हैं, पुराने लेकर के लोग भरोसे पे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस लेके रखे हुए हैं, लेकिन वो शेयर चल नहीं रहे हैं। क्या करना चाहिए सर अब? देखिए, जिन लोगों ने विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप लोगों से यही कहूंगा कि अब दूसरा रास्ता ढूंढ लीजिए, क्योंकि ये सब अब आपको एक खुशी देंगे कि आप स्टॉक मार्केट पे बने हैं, बट आपको रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं देंगे। इनके माध्यम से मैं इनको भी एक सोल्यूशन देता हूं।
अभी हमने चर्चा करी किसकी, बीईएल की। अरे सर, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, आप तो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। बीईएल पे इस समय रेट चल रहा है 127 के आसपास का और 131 का। और आपको विप्रो के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 3 शेयर आपको मिलते हैं एक शेयर के कंपैरिजन में। कुछ मत दिमाग लगाइए, जितने शेयर आपको अभी नुकसान आ रहे हैं ना सर, 400 पे खरीदा 380 चल रहा है, काटिए और इमीडिएटली उसको ले लीजिए। एक हफ्ते बाद ही हम लोग जब बात करेंगे ना, तो आप कहेंगे सर विप्रो का लॉस कवर हो गया। आप समझ रहे हैं ना। और दूसरा, खरीदना है तो उसी को खरीदिए। विप्रो में आप बने रहेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लॉस की चिंता, सर देखिए, मैं हमेशा ये स्ट्रेटजी बताता हूं, विपुल जी आपके माध्यम से बोलूं कि बिल्कुल जी। विप्रो में 300-400 रुपए पे ले रखा है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एवरेज कर लीजिए तो आपका 400 फिर से रुपए और लगेंगे। अब उससे ज्यादा अच्छा है कि उसी की जगह पे एक ऐसा सस्ता शेयर ले लें जो कि अगर 2 रुपए बढ़ा तो मेरे 2 गुना प्रॉफिट दे जाएगा। तो ये तरीका अपनाइए और इसीलिए बीएल पे निवेश कर लीजिए। अभी के हिसाब से चेंज कर लीजिए पोजीशन। मत सोचिए, जितना सोचेंगे अगली बार फिर यही सवाल पूछेंगे, मैं जानता हूं। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि वो सवाल पूछिए। तो नदीम साहब, यही सलाह रहेगी, एक बार के लिए लॉस बुक कर लीजिए, वरना आप आगे भी परेशान रहेंगे। और ये निवेश उठा करके आप लगा दीजिए जो है बीएल में, वो आपका लॉस जो है कवर वहाँ पर हो सकता है। ये स्ट्रेटजी आपके लिए रहेगी। इस बीच विकास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। विकास जी नमस्कार। सर नमस्ते सर, विपुल सर कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं विकास जी, आप बताइए कहाँ से बोल रहे हैं और आप कैसे हैं? सर मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ और मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। चलिए, ऐसे ही आप अच्छे रहिए, प्रसन्न रहिए। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने टीवीएस सप्लाई जो अभी नया आईपीओ आया था उसके शेयर खरीद रखे हैं 211 रेट पे 500 शेयर। तो मैं अच्छा। ये जानना चाह रहा था, मैं 5 साल के लिए इसको होल्ड करना चाह रहा हूँ, तो और भी इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि स्टॉक कैसा रहेगा, अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम अगर अपने पोर्टफोलियो बना के रखें तो क्या रहेगा इसका, मतलब रिटर्न कुछ मिल सकता है कि मतलब? तो ये मतलब ये किसी ने आपको सजेस्ट किया, आपने इसकी रिसर्च की क्या? सर मुझे सजेस्ट किया गया क्योंकि मैं जी बिजनेस वगैरह देखता हूँ। अनिल सिंह भी जी है, उन्होंने अभी मतलब उन्होंने दिया था मतलब नवरात्रि पिक में, तो उसमें मैंने देखा था, फिर इसका काफी रिसर्च किया तो लगा ठीक है स्टॉक काफी सही है। चलिए, लंबा नजरिया है आपका 4-5 साल का। टीवीएस सप्लाई हाँ, चेन तो मैं सर, इसमें और भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कैसा रहेगा ये स्टॉक? ठीक रहेगा कि मतलब कि बिल्कुल नहीं बिल्कुल, ज्यादा? अभी रवि जी से पूछते हैं। रवि साहब, 211 पे अभी इन्होंने ले रखा है, 5 साल का नजरिया, 500 शेयर में निवेश कर रखा है और शेयर लेना चाह रहे हैं। नज़रिया काफ़ी 4-5 साल का है, लंबी अवधि का नज़रिया है। क्या इनको अभी अपना ये खरीद जो भरोसा है इस कंपनी के ऊपर वो बरकरार रखनी चाहिए? मल्टीबैगर होगा इनके लिए ये? विपुल जी, एक मैं करेक्शन करना चाहूंगा। पिछले वाले जो आंसर दिए थे उसमें आपने लास्ट में क्लोजिंग में ये बोला कि आप लॉस बुक कर लीजिए। मैंने लॉस बुक करने को नहीं बोला, मैंने बोला स्ट्रैटेजी बना लीजिए। तो अच्छा, स्ट्रैटेजी बनाने, तो वो लॉस आपको दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन लॉस थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा ना, आप समझिए। ठीक अब ठीक इसके सवाल पे आते हैं। जी। अरे भैया, सब आपसे मैं, जो आपने खरीदा है स्टॉक में, इस पे आपका 3 क्वेश्चन पूछता हूँ। कितना डिविडेंड आपको दे देगा? 5 साल 10 साल अगर आपको रखना हो तो डिविडेंड कितना देगा, सबसे बड़ा सवाल है। जब भी 5 साल का निवेश करें, हमेशा चॉइस करें कि आपको डिविडेंड वाला स्टॉक चाहिए। अब आते हैं इसमें पैरामीटर पे। देखिए साहब, अच्छा है 211 रुपए पे आपने इस समय लिया है। सर 211 के पास ही अगर मैं थोड़ा सा देखता हूं तो मुझे 2 स्टॉक और दिखाई देते हैं। अभी बीएल की चर्चा करी, 8% डिविडेंड यील्ड देता है। उसके बाद भी अगर मैं कोल इंडिया पे चला जाऊं तो आपको वो 9.5% के करीब डिविडेंड यील्ड देता है। तो 5 साल का अगर नजरिया है तो सबसे पहले क्या फिक्स करूंगा, भैया मुझे एफडी के बराबर रिटर्न मिले। और एफडी अगर बराबर रिटर्न मिल गया तो फिर उसके बाद स्टॉक का जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, बोनस होगा। फिट नहीं बैठता है, आपने लिया हुआ है, आप इसको भी होल्ड कर लीजिए, थोड़ा ऊपर आता है एक बार एग्जिट कर लीजिए। लेकिन जो आपको अभी मैंने बताया, इस समय उन 2 स्टॉक्स पे फोकस करिए। पहला बीईएल, दूसरा कोल इंडिया। कोल इंडिया अगर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है और ज्यादा अच्छे फंडामेंटल इससे ज्यादा है। तो उम्मीद है आपको ये रणनीति समझ में आई होगी। और इस बीच जब अगले दर्शक के पास चलते हैं, हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। सागर जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सागर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बस एकदम फाइन, वडोदरा गुजरात से। वडोदरा गुजरात से। नाम बड़ा अच्छा है, आपके नाम में ही बहुत गहराई है। सागर जी बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? हमारे एक्चुअली मेरे पास नौकरी के शेयर है, मैंने 4900 में लिए थे, जी। 1 साल हो गए। उसको सेल करके एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी ले सकते हैं क्या? अच्छा, तो ये नौकरी में आप कितने साल हो गए आपको लिए हुए? हाँ, कितना समय हो गया यहाँ पे?
एक 1.5 साल हुआ। 1-1.5 साल से होल्ड कर रहे हैं आप। 4900 के भाव में खरीदे थे आपने? यस यस। जी जी जी। अब नुकसान में है सर, 4900 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, 1-1.5 साल से इसको इन्होंने वेट किया। अब इनका धैर्य थोड़ा जवाब दे रहा है और इस शेयर मैंने भी कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। 1 साल में 3-4% के आसपास का टोटल कुल रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अब ये यहाँ से स्विच करके HDFC बैंक में जाना चाह रहे हैं। क्या इनका ये चुनाव बेहतर है या फिर आपको लगता है कि कोई और विकल्प, कोई और रणनीति ज़्यादा बेहतर रहेगी इनके लिए? देखिए, इन्होंने नौकरी के शेयर ले रखे हैं, प्राइस उसका काफी ज्यादा है, 4000 के पास करीब प्राइस है, इस समय भी 4100 का लेवल चल रहा है और 4900 पे लिया है। ऑब्वियसली नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे में जो मैंने लॉस की रिकवरी की स्ट्रेटजी बनाई कि दूसरे छोटे शेयर खरीद लीजिए, रिकवरी के बाद उसमें प्रॉफिट लीजिए। अब आपने जो चूज किया बहुत बढ़िया है स्टॉक है, लेकिन मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही इसके लेवल्स की बात की कि आपको कहाँ कहाँ खरीदना है। 1480 पे थोड़ा सा, 1450 पे थोड़ा सा और 1400 के पास थोड़ा सा। अब दूसरा स्टॉक आपने एक और चर्चा की थी IDFC की। सर IDFC भी अच्छा है और 562 रुपए पे इस समय SBI भी अच्छा है, 680 का टारगेट है। तो तीनों स्टॉक बहुत अच्छा है। जितना पैसा आप इस समय नौकरी को उठाइए और आंख बंद करिए, सेल कर दीजिए, क्योंकि मैं गारंटी कर सकता हूं कि ये अभी गिरने वाला है। और गिरने वाला कितना है, अगर मार्केट थोड़ा और गिरा 3500 आ जाएगा। बहुत अच्छा डिसीजन है, आप तुरंत स्विच कर लीजिए। अब स्विच करके कहां जाना है, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कहां करना है, आपको जो पैसा आता है उसको डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करके 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। पहला HDFC आपकी चॉइस है और मुझे भी अच्छा लग रहा है, खरीद लीजिए। दूसरा SBI, तीसरा IDFC या फिर IDFC फर्स्ट। ये 3 चॉइसेस हैं जिनमें कि आप स्विच कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 3-4 महीने में जब हम बात करें और आप हमें कॉल करें तो फिर ये जरूर मुस्कुराते हुए करें कि सर नौकरी छोड़ा और खरीदा, फायदा आया। चलिए, तो इसी रणनीति के साथ आप आगे बढ़िए और यहाँ पे आपको जो है आने वाले समय में अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक अब जुड़ चुके हैं, जितेंद्र जी जुड़े हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। सर जी नमस्कार, आप कैसे हो सर? क्या हम बहुत अच्छे हैं सर। जितेंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं और आप कैसे हैं? सर हम बढ़िया हैं सर, हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं सर। इलाहाबाद से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और क्या करते हैं आप वहाँ पर? सर अपनी एक शॉप है ऑनलाइन सर्विस की। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। और क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन ये है, जीनस पावर इंफ्रा को सर मैंने 40 शेयर लिया है 171 के एफएस प्राइस से। अच्छा अच्छा, वीनस। सर इसको मैं लगभग 3 महीने सर होल्ड किया हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मार्केट डाउन है, तो सर अभी डाउट सा हो रहा है कि इसको अभी होल्ड और करें या फिर इसको सर बेच दें, क्योंकि प्रॉफिट में हूँ मैं अभी। अच्छा अच्छा, किस रेट पे आपने 171 पे लिए हुए ना? हाँ जी जी 171। अच्छा 171 पे, ठीक है, पूछते हैं यहाँ पर। और अभी क्या नज़रिया है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर अभी क्योंकि मार्केट डाउन है तो डर भी लग रहा है फिलहाल, अगर मार्केट ज्यादा डाउन होता है तो सर कुछ खरीदारी कर सकते हैं या नहीं? चलिए, अब 171 पे आपने लिए हैं और कंसर्न आपका लाजमी है और अभी 251 के आसपास चल रहा है और अच्छे रैली यहाँ पर देखने को मिली है। आप 6 महीने के अंदर सर 182-183% का रिटर्न इस शेयर के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। क्या करना चाहिए सर? अब निश्चित रूप से इस तरह के बाज़ार में जब आप जैसे एक्सपर्ट ये कह रहे हो कि बाज़ार अभी और नीचे जा सकता है, ऐसे में क्या एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लेना चाहिए? क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल भी देखे हुए, अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो इनको थोड़ी घबराहट हो रही है। बिल्कुल अच्छा डिसीजन है, आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और थोड़े दिन वेट वॉच कर सकते हैं। अगर निवेश भी कर रहे हो तो मैंने इस समय बताया कि एक स्टॉक में निवेश नहीं करना है, 2-3 स्टॉक्स में और थोड़ा थोड़ा करके बास्केट बनानी है। तो इसलिए अगर आप एक स्टॉक में करेंगे तो फंस सकते हैं। अभी इस समय जेनेसिस पावर में आपको प्रॉफिट आ रहा है, बिल्कुल बुक कर लीजिए। और इलाहाबाद की इन्होंने बात करी है, मैं आपको बताऊं, मैं 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में इलाहाबाद में ही हूँ और उम्मीद है हो सकता है अगला शो भी आपका इलाहाबाद से ही हम लोग कर रहे होंगे। चलिए, तब आपके शहर पहुंच रहे हैं रवि जी, और उनसे आप व्यक्तिगत रूप से भी मिल करके जो है अपनी और संतुष्टि कर लीजिएगा। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं और ये दर्शक से संपर्क जो है उन्होंने सवाल भेजा है, इब्राहिम है जेद्दा से, और जेद्दा में वो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और उन्होंने लिखा है कि बहुत बहुत वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं मनी 9 की पूरी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। उन्होंने कहा कि जिस तरह का काम, वंडरफुल वर्क ऑफ एजुकेटिंग कॉमन मासेस ऑन फाइनेंशियल मैटर, तो इसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। सर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बाहर से ही वहाँ पे देख रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं कार्यक्रम।
अब इनका सवाल है सर, हिरानबा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इनका सवाल है। 377 रुपये के भाव पर इन्होंने हिरानबा इंडस्ट्रीज़ के शेयर लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू जानना चाह रहे हैं कि इस पर आपका क्या है। तो अभी हिरानबा इंडस्ट्रीज़ पे आपकी राय जानना चाहते हैं, अगर आपको मिल पाए शेयर तो। बिल्कुल मैं उसी को देख रहा हूँ, और इस समय ये स्टॉक चल रहा है 361 रुपए का। आई एम राइट विपुल जी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 361 रुपये। और आपने पीछे देखा होगा ये स्टॉक 800 रुपए से, इनफैक्ट 800 क्या 900 रुपए से गिरावट के साथ चालू है और 361 पहुंच चुका है। सर इस समय इससे आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा, आपको एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक में अभी और गिरावट आ सकती है और ये स्टॉक 260 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल एक बार को एग्जिट करना है। एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह लेकर के निकल करके आती हुई। चलिए कुछ एक और दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। हरे शंभू जी का सवाल ले लेते हैं। इनके पास हैप्पीएस्ट माइंड के 45 शेयर हैं 892 रुपये पर। तो सर इस 2-4 सवाल मैं चाह रहा हूँ कि मैं फटाफट बस सवाल मैं देता जाऊँ ताकि इसे रैपिड फायर समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे जो है रह जाते हैं। शंभू जी कह रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड के 45 शेयर हैं 892 के भाव पर, क्या करना चाहिए? नजरिया इन्होंने लिखा नहीं है, आपकी राय? देखिए हैप्पीएस्ट माइंड में भी अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी और आपको 650 तक के लेवल दिखाई देंगे, तुरंत एग्जिट हो जाइए। तुरंत एग्जिट, ये आपके लिए राय। IRFC के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं प्रांशु गोयल जी, कह रहे हैं 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 90 रुपये के भाव पर हैं और कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन प्लीज़ ले लीजिए। क्वेश्चन ले लिया गया सर आपका। तो 90 के भाव पे खरीदा है सर 1000 शेयर, अभी क्या करना चाहिए? देखिए इस समय 72 चल रहा है, लेकिन इसके एवरेज करने के लिए 66-65 के पास आता तो और एवरेज कर लीजिए, पोजीशन होल्ड करके रखिए, स्टॉक अच्छा है। ठीक। इस बीच SBI कार्ड के ऊपर सवाल है अमन जी का, कह रहे हैं कि क्या इस समय खरीदना चाहिए SBI कार्ड? आज दबाव में था शेयर सर, ये अभी क्या करना चाहिए SBI कार्ड को लेकर के इनका व्यू है, खरीद सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं खरीदना है, इंट्राडे का अभी 4 दिन तक और नहीं खरीदना है। 650 के आसपास और 710 के आसपास तक के लेवल आ सकते हैं। इस समय 746 रुपए चल रहा है, वेट एंड वॉच। जी चलिए, इस बीच साकिब अजमल साहब की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी को गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कह रहे हैं कि हेलो मनी 9 के सभी लोगों का धन्यवाद, ये प्रोग्राम नहीं संजीवनी बूटी है जो ज़बरदस्त तरीके से हमें हौसला दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, और निश्चित रूप से आप लोगों के ये शब्द और आप लोगों का ये प्यार बहुत हौसला देता है, हम लोगों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए, इस बीच कह रहे हैं कि रोशन तनेजा साहब, सर कोई शेयर बताएं जो खरीद करके 5 साल तक होल्ड कर सकूं। अभी बहुत सारे शेयरों पे जो है वो टिप्पणी हुई है, लेकिन कोई एक शेयर सर 5 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। सर एक नहीं बहुत शेयर है, लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने अभी 2 शेयर की आज चर्चा हुई है, BEL और कोल इंडिया, मोइल, बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं, लेकिन इनको अगर आपको 3 से 5 साल के लिए लेना है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। ठीक। प्रतिमा कुमारी जी पूछ रही हैं, सर जी गोरखपुर कब आ रहे हैं? तो वो आपका वेट गोरखपुर में कर रही हैं कि आप वहाँ पर भी कोई कार्यक्रम करें ताकि वो जो है उसका लाभ ले सकें। तो इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, हमने इस साल एक लिस्ट बनाई है, उसमें गोरखपुर का आपने बोला है तो बिल्कुल मैं उसको नाम सजेस्ट करूंगा कमेटी में। और हम लोग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम फ्री कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर मुंबई हो। उसके अलावा बहुत छोटी सिटीज में भी करने की कोशिश है, इसीलिए इलाहाबाद भी जा रहे हैं और आगे फिर बनारस, लखनऊ। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक। चलिए, इस बीच असद खान साहब का एक सवाल ले लेते हैं, फिर अब बजेंगे स्टॉक्स का रुख करते हैं। BEL के 1000 शेयर हैं, अभी हम लोगों ने काफ़ी चर्चा भी की है, 136 पे इन्होंने लिए हुए हैं। टाटा पावर इन्होंने 156 पे ले रखा है और कह रहे हैं क्या टाटा पावर के शेयर सेल करके BEL के शेयर और ले लूँ, ये जानना चाह रहे हैं। 136 पे इन्होंने लिया हुआ है। बिल्कुल, देखिए इस समय टाटा पावर में अगर देखा जाए तो वैसे तो सपोर्ट के पास है और 230 रुपए के आसपास फिर से खरीदारी बनती है, लेकिन अगर आप स्विच करते हैं तो आप डबल क्वांटिटी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप स्विच कर भी लेते हैं तो आपको नुकसान नहीं देगा। और टाटा पावर भी वैसे अच्छा स्टॉक है, तो ये अगर आप शेयर की क्वांटिटी बढ़ा के ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल कहूंगा कर लीजिए, अच्छी स्ट्रेटजी है। लेकिन टाटा पावर भी स्ट्रांग है, 260 रुपए तक वो भी जाएगा। ठीक। और प्रांशु जी, आपका सवाल तो ले लिया गया, आप क्यों परेशान हैं? जो है अभी तो IRFC के ऊपर हम लोगों ने बातचीत कर ली है।